रामायण का टीजर ड्रॉप हुआ है अभी एंड इट लुक्स रियली गुड। मतलब आदि पुरुष ने जो घाव किया था हमारे सीने पर, उस पे एक मरहम का काम तो करती है। बट मेरी कंप्लेंट है इस ट्रेलर के एडिट को लेकर, लेकिन उस पर बाद में आएंगे, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। पहले बात करते हैं व्हाट वर्क्स इन दिस ट्रेलर। Hey, I am शिवांग एंड दिस इज कॉन्ट्ररी कल्चर। तो ये टीजर भगवान राम के ऊपर है। ट्रेलर में भी मेजोरिटी भगवान राम के ही सीन्स है। मोस्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर इज कि आपके दिमाग में रणबीर कपूर राम इस्टेब्लिश हो जाए। एंड आई फील कि ये इंडियन ऑडियंसेस से ज्यादा इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए ये टीजर इंपॉर्टेंट है, राम को एज अ मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना इस मूवी का। और ट्रेलर स्टार्ट ही होता है एक वॉर के सीन से, जिसमें हम जायंट्स वगैरह देख सकते हैं, फिर बड़े बड़े पक्षी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये रावण ने वॉर किया होगा देवों पर, क्योंकि एज फार एज आई कैन रिमेम्बर राम के कोई भी ऐसे बैटल सीन्स नहीं थे जो ऐसे बर्फ वगैरह जगह पे सेट हो। सो आई थिंक रावण ने ही अटैक किया होगा देवों पर। और विजुअल्स यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, मतलब वो सेटिंग के हिसाब से वो जो जायंट है, वो जो बाकी सब है, वो वर्ल्ड में बिलीवेबल लग रहा है। अगर विजुअल कंपैरिजन करना हो कि ये फील कैसा देता है, तो आई थिंक गेम ऑफ थ्रोन्स का जो पूरा नॉर्थ वाला वो जो सीन था, जिसमें वो नाइट किंग आता है एंड जायंट्स वगैरह का अटैक वगैरह होता है, वो जो पूरा था सीन थोड़ा थोड़ा वैसा वाइब देता है। और वीएफएक्स सीजीआई वगैरह अच्छे लग रहे हैं। बात ये है कि जो मॉन्स्टर्स जो क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं वो वर्ल्ड के साथ बिलीवेबल लगने चाहिए। ऐसे लगने चाहिए कि वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, हमारे कैरेक्टर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो बिलीवेबल होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए। एंड लुकिंग एट दिस टीजर इट फील्स बिलीवेबल। और काफी क्रिएटर्स को मैंने देखा कि उनको कंप्लेंट है कि ट्रेलर में वो रियलिज्म नहीं आ रहा, फेक फेक सा लग रहा है। आई काइंड ऑफ एग्री कि कुछ कुछ जगह लगता है ऐसा। ये इशू वीएफएक्स और सीजीआई से ज्यादा डायरेक्शन का इशू है, क्योंकि डायरेक्टर्स लाइक जेम्स कैमरॉन, क्रिस्टोफर नोलन, डेनिस विल्नव, तो इनका एक्सपीरियंस जो है वीएफएक्स और सीजीआई को हैंडल करने का, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा है नितेश तिवारी के कंपैरिजन में। बट फिर भी इट कम्स क्लोज। अभी भी वो डेप्थ का इशू थोड़ा थोड़ा लगता है, एक दो शॉट्स में लगते हैं। जैसे ये जो मॉन्स्टर वाले शॉट्स है, इसमें थोड़ा सा फील होता है। और ऐसा है कि कई कई जगह पे ग्रैंडनेस दिखाने की कोशिश करी है, पर वो ग्रैंडियर फील नहीं होता। वो एपिकनेस जो होनी चाहिए फील, वो थोड़ा नहीं होता। एंड इफ आई हैव टू गिव यू अ विजुअल पर्सपेक्टिव कि ये बहुत हद तक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप की जो फैंटेसी मूवीज होती है वैसा है। अब उसमें आपको एकदम रियलिज्म नहीं देखने मिलेगा, जस्ट कि वो वर्ल्ड में वो बीस्ट, वो मॉन्स्टर्स बिलीवेबल लगने चाहिए। और यहाँ पर लग रहे हैं राक्षस राक्षस जैसे लग रहे हैं। विजुअली बहुत अच्छी होगी मूवी। बहुत ज्यादा क्रेजी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करा विजुअल से, क्योंकि यही है कि डायरेक्टर एक्चुअली स्किल्ड होना चाहिए। यहाँ पर नो डाउट नितेश तिवारी के अंदर वो क्वालिटी है, और अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा है। जब एक प्रॉपर ट्रेलर आएगा तब सब क्लियर हो जाएगा कि भाई ये मूवी कैसे होने वाली है। फिर भी बाकी सारे सीन्स भी है, बस एक दो जगह पे थोड़ा 19-20 लगता है। वो धूल में से निकलने वाला सीन थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लगता। फिर बाकी सब तो स्टिल शॉर्ट्स थे रणबीर कपूर के एज अ राम, सो ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया। पुष्पक विमान का डिजाइन और साउंड जो दिया है वो बहुत अच्छा था एक्चुअली। जो पुष्पक विमान को विजुअलाइज किया है जिस तरीके से, दैट फील्स लाइक समथिंग बिलोंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ एवटार। एवटार का सेटिंग थोड़ा इंडियन कॉन्टिनेंट टाइप में होता, तो इट फील्स लाइक दैट। और ओम राउत ने जिस तरीके से हगा था भाई पुष्पक विमान के नाम पे, क्या दिखाया था उससे, तो मतलब इंटरस्टेलर लेवल टाइप का डिफरेंस है। ये तो मुझे जो अच्छा लगा उस पे बात कर लिया। बातें हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म पर। ये ट्रेलर का सबसे बड़ा दुश्मन इसकी एडिटिंग है और चॉइस ऑफ शॉट्स है। सी ट्रेलर स्टार्ट होता है विद अ बैटल सीक्वेंस, फिर बहुत सारे स्टिल शॉट्स है रणबीर कपूर के, फिर कुछ मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए सीन्स है, फिर अगेन स्टिल शॉट्स है। तो इससे इशू ये आता है कि दिस ट्रेलर इज नॉट बिल्डिंग एनीथिंग, या कुछ रिवील नहीं करता कैरेक्टर के बारे में। ये टीजर में राम भगवान के डायलॉग्स होने चाहिए थे एक्चुअली। उनके कैरेक्टर को रिवील करने वाले डायलॉग्स होने चाहिए थे, या स्टेक को रिवील करने वाले डायलॉग्स होने चाहिए थे, या फिर कुछ और दूसरे कैरेक्टर्स के डायलॉग्स होने चाहिए थे जो भगवान राम के बारे में कुछ बोल रहे हैं, और वो डायलॉग्स के थ्रू वो डायलॉग्स को कॉम्प्लीमेंट करते हुए विजुअल्स हमें दिखाने चाहिए थे। तो ना फिर वो बहुत ज्यादा फिर वो एपिक फील देता एक्चुअली। एक और इशू है कि शॉर्ट्स में रिदम नहीं है। वो मेरे हिसाब से कैरेक्टर इंट्रोडक्शन अगर ट्रेलर होना चाहिए था, तो उसमें हमें डायलॉग्स होने चाहिए थे, स्टेक्स बिल्ड होने चाहिए थे कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर के पर्सनल जर्नी के लिए। और मतलब डायलॉग्स का बहुत अच्छा यूज हो सकता था।
अगर मुझे इसका एग्जाम्पल देना हो तो ड्यून 3 का जो ट्रेलर था वो जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करता है पॉल एट्रेइडिस को री इंट्रोड्यूस करता है, जैसे वहां पे एक डायलॉग है, उसकी माँ कहती है कि How did father do it? Your father never started a war. तो ये डायलॉग बहुत कुछ बताता है कैरेक्टर के बारे में और कहाँ तक वो किस पाथ पर निकल चुका है। वैसे अप्रोच होता तो दैट वुड हैव बीन मेड इट मोर इंटरेस्टिंग एज अ कैरेक्टर ट्रेलर। फिर भी ठीक है, क्योंकि ड्यून 3 का तो वो पूरी तरह से एक ट्रेलर ही था, और हमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर टीजर दिखेंगे रामायण मूवी के। जब एक फाइनली प्रॉपर एक ट्रेलर आएगा ना, तब पता चलेगा कि हाउ दिस मूवी विल गोना लुक लाइक, एक प्रॉपर मूवी कैसे दिखेगी। पर ठीक है, अच्छा है अगर ये मूवी विजुअली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के पास भी पहुंच जाती है, सरपास करनी चाहिए और सरपास कर देती है। मतलब अभी भी इस लेवल पे जो टीजर में दिखाया है, ये ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट बन गई है बॉलीवुड के या इंडियन सिनेमा के विजुअल कंपैरिजन में, वन ऑफ द बेस्ट बन गई है, नो डाउट। हमारा बार बहुत लो है, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो वहाँ का बार बहुत ही ज्यादा है। वहाँ रियलिज्म और वीएफएक्स सीजीआई का ब्लेंड इस तरीके से हुआ है कि भाई तुम कंपेयर नहीं कर सकते, तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या सीजीआई है क्या वीएफएक्स है। यहाँ पता चलता है कि भाई क्या रियल नहीं है और क्या रियल है। वो अभी भी टाइम है उस तरीके का रियलिज्म लाना, उस तरीके का ब्लेंड करना वीएफएक्स और सीजीआई को, अभी काफी टाइम लगेगा। एक बार देखो, ये स्टार्ट है, रामायण और वाराणसी, ये दोनों मूवी स्टार्ट है इंडियन सिनेमा के लिए एक वीएफएक्स और सीजीआई हैवी मूवी बनाने में। तो ये अगर ये मूवी चल गई और ये मूवी चलेंगी, ये दोनों मूवी चलेंगी, इसके बाद डेफिनेटली चेंज होगा हाउ डायरेक्टर्स परसीव वीएफएक्स एंड सीजीआई इन देयर मूवीज। तो फिर आज के लिए इतना ही, देखते हैं अगला कैरेक्टर ट्रेलर किस पे होगा। तब तक के लिए Home, you're coming to my room. Home. Come.